अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं डॉक्टर मोहम्मद अब्बास मिरानी बात कर रहा हूँ। आज की वीडियो बनाने का मकसद एंकर पर्सन इमरान खान को उसके इल्ज़ामात का जवाब देना है जो उन्होंने डॉक्टर्स के ऊपर लगाए हैं। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल, उन्होंने जो डॉक्टरी पेशा है इसको उन्होंने मंशियात से भी ज़्यादा कमाने वाला शोबा करार दिया है। ये उनकी बात बिल्कुल नाज़ेबा है और उनका ये कहने का मकसद डॉक्टरी पेशे को बदनाम करना और अपने लिए यूट्यूब से व्यूअर्स इकट्ठे करना और पैसे कमाना और सस्ती शोहरत हासिल करना है। इसके बाद उन्होंने डॉक्टर्स की तनख्वाह के हवाले से ये कहा कि जो बाकी तनख्वाहदार तबके के लोग हैं वो उस तरह से नहीं ज़िंदगी का गुज़र बसर करते जिस तरह से डॉक्टर्स करते हैं। हालांकि उनकी जो तनख्वाह है वो जजेस या दीगर शोबजा से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों से ज़्यादा नहीं होती। तो तनख्वाह के हवाले से मैं इतना कहना चाहूँगा कि डॉक्टर्स की जो तनख्वाह है वो उनकी उन खिदमात का या वो तालीमी मराहिल जो उन्होंने डॉक्टर्स बनने तक तय किए उसका किसी सूरत भी नेमुल बदल नहीं है। इसके बाद डॉक्टर्स के टूर्स के हवाले से उन्होंने बात की कि डॉक्टर्स जो है वो फ़ॉरेन ट्रिप्स करते हैं, उनकी जो फैमिलीज़ हैं और उनके जो बच्चे हैं वो उनके साथ होते हैं, वहाँ पे महंगे महंगे होटल्स में वो क़याम करते हैं। लेकिन टूर्स की हकीकत उन्हें नहीं पता कि ये टूर्स किस लिए किए जाते हैं। मोस्टली इनमें से रिसर्च या स्टडी से मुतल्लिक़ टूर्स होते हैं और दुनिया के बेहतरीन साइंटिस्ट, डॉक्टर्स, सर्जन उस कॉन्फ्रेंस में बुलाए जाते हैं जिसके लिए डॉक्टर्स को पाकिस्तान से मदऊ किया जाता है। तो टूर्स की हकीकत ये है और जो कंपनी उसको स्पॉन्सर करती है डेफिनेटली वो उस रिसर्च प्रोग्राम पे काम कर रही होती है और आगे चल के उन्होंने अपनी मेडिसिन जो है वो उस बीमारी के लिए बनानी होती हैं या फिर प्रेस्क्रिप्शन जो है उसको इम्प्रूव करना होता है। इसके अलावा जो छोटे मोटे इल्ज़ामात हैं उन पर जाने की बजाय मैं सीधा जो उन्होंने मेडिसिन का बूफे लगाया, कुछ गोलियां कुछ डब्बे उनके पास थे और उन्होंने अपनी टेबल पे सजाए और उसका बूफे लगाया और ये साबित करने की कोशिश की कि जो महंगी मेडिसिन है वो डॉक्टर इसलिए लिखते हैं कि उसमें से उनको कमीशन दिया जाता है। तो इसमें उन्होंने अटोर्वास्टैटिन जो कि उनको बोलना भी नहीं आता था उसके हवाले से 3 किस्म की मेडिसिन पेश की और उनके रेट्स बताए। अटोर्वा का रेट्स जो है 440 बताया। इसी तरह एक जाफा कंपनी की है उसका 128 बताया और एक और कंपनी की है उसका 269 बताया। लेकिन मोहतरम को चूँकि नॉलेज नहीं था तो वो रिसर्च ब्रांड का नाम बताना और रेट बताना भूल गए। इसका जो रिसर्च ब्रांड है लिपिटोर वो फाइज़र कंपनी की तरफ से बनाया गया है और उसकी कीमत 1128 है। तो 440, 128 और 269 को छोड़ें, आप जो है 440 को देखें और 1128 का ये बहुत बड़ा डिफरेंस है। और ये डिफरेंस इस वजह से नहीं है कि ये डॉक्टर्स को इसमें से कमीशन देते हैं, बल्कि ये डिफरेंस इसलिए है कि ये एक रिसर्च ब्रांड है जिसको मल्टीनेशनल कंपनी ने मैन्युफैक्चर किया है और मौसूफ चूँकि नॉलेज नहीं रखते तो उनको रिसर्च ब्रांड का भी नहीं पता होता। इसमें थोड़ा सा मैं ये ऐड कर दूं कि रिसर्च ब्रांड वो होता है जिन्होंने सबसे पहले वो मेडिसिन बनाई होती है, उसके रॉ मटेरियल पे वर्क किया होता है, उसके ट्रायल पे जो है उन्होंने वर्क किया होता है और तजर्बात किए होते हैं। इसलिए उनके जो अखराजात हैं जो साइंसदानों को, डॉक्टर्स को, फार्मासिस्ट को और दीगर इंजीनियर्स को दिए जाते हैं वो उसमें शामिल होते हैं और उसके बाद वो ये प्रोडक्ट दीगर कंपनियों को देते हैं और दीगर कंपनियां रिसर्च ब्रांड से हमेशा कम रेट्स पे फ़रोख्त करती हैं। इसी तरह उन्होंने वीडाग्लिप्टिन प्लस मेटफॉर्मिन के हवाले से एक बूफे लगाया और उसमें भी यही साबित करने की कोशिश की कि इनके दरमियान बहुत बड़ा डिफरेंस है, जिसमें उन्होंने 3 से 4 किस्म के ब्रांड जो है उनके रेट्स बताए, जिनमें से एक का 396 था जो कि हाई क्यू की थी, एक का जो है 465 था जो कैट्स फार्मा की थी, एक का 400 था जो कि CCL फार्मा की थी
और जो रिसर्च ब्रांड था यानी नोवार्टिस कंपनी का वो 1654 रुपये का था। तो ये डिफरेंस भी सिर्फ रिसर्च ब्रांड होने की वजह से है। इसके अलावा जो है उन्होंने एक और मेडिसिन के हवाले से इसमें बताया जो एंटीकोगुलेंट है रिवारोक्साबैन, और इसमें उन्होंने मुझे का खेज बातें भी की कि रगें फूलना, टांग नीली होना, इसके लिए ये दी जाती है। तो ये एक एंटीकोगुलेंट है और कोगुलेशन के लिए दी जाती है। रगें फूलना जो है वो कोई और बीमारी है, तो आप लोगों को मिसगाइड भी ना करें। इसी तरह इसमें जो है उन्होंने रेट्स के डिफरेंस बताए, जिसमें हाई नून की है जो 190 रुपये की है, जेनेक्स की है जो 180 की है, और इसी तरह बायर कंपनी की है जो कि 1525 की है। और ये भी रिसर्च ब्रांड होने की वजह से जो इनकी कीमतों में फ़र्क है वो रिसर्च ब्रांड होने की वजह से है। और इसी तरह एक और मल्टीनेशनल कंपनी है नोवार्टिस, जो कि पहले प्रोडक्ट मैंने जिसका जिक्र किया है उसकी रिसर्च थी, तो उसमें उसकी काफ़ी महंगी थी। लेकिन अब जो नोवार्टिस की ये मेडिसन है ये 300 रुपये की है, बायर की 1525 की है। तो दोनों मल्टीनेशनल कंपनियों का ये जो आपस में डिफरेंस आ रहा है ये सिर्फ मल्टीनेशनल होने की वजह से आ रहा है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। इसी तरह एमलोडिपिन और वेलसार्टन, मौसूफ को एमलोडिपिन का नाम भी नहीं लेना आता, और इसमें भी यही फ़र्क है कि 395, 359, 475, 149 और इसी तरह 2434 रुपये की जो है एक ब्रांड है जो इसमें उसका जिक्र किया गया है। लेकिन उन्होंने नाम नहीं बताया कि कौन सा ब्रांड जो है उसका इतना रेट है। तो ये भी आई एम श्योर कि उनकी चारों की चारों एग्जाम्पल बुरी तरह से पिट गई हैं, और वो कमीशन जो है जिसको हमें एक्सपोज करना चाहिए कि वो किस तरह से दी जाती है और किस तरह से ली जाती है और मरीज़ों का नुकसान किया जाता है, उस पर बात करने की बजाय मल्टीनेशनल कंपनियों को ख़राब करने की कोशिश की। और जो डॉक्टर्स इन कंपनियों को अपनी नेक नीति की वजह से लिखते हैं कि वो किसी से कमीशन नहीं लेते, इसलिए ये कंपनियां लिखते हैं कि ये रिसर्च ब्रांड हैं, इस पे लोगों का एतमाद है, और मेडिसन जो है वो चाहे जिस तरह की मर्ज़ी निकले ये कभी ख़राब नहीं निकल सकती। वो इस वजह से लिखते हैं। इन्होंने ये दोनों चीज़ें जो हैं ख़राब की हैं, दोनों नेक नीति ख़राब की है। एक तो मल्टीनेशनल कंपनी को, दूसरा जो है वो डॉक्टर जो कभी किसी कंपनी का प्रोडक्ट नहीं लिखते, सिर्फ रिसर्च ब्रांड लिखते हैं। और मैं कई ऐसी डॉक्टर्स जानता हूँ मेल फीमेल जो कि सिर्फ रिसर्च ब्रांड लिखते हैं। इसके अलावा मैं आना चाहूँगा इस चीज़ के ऊपर कि जो फार्मूला है वो तो सबका सेम होता है, लेकिन फार्मूला जो है जैसे पानी का H2O है, तो मेरे एक कमेंट करने वाले डॉक्टर साहब ने लिखा कि गटर के पानी का भी H2O है और नेस्ले के पानी का भी, लेकिन फ़र्क ये है कि हमें कौन सा इस्तेमाल करना है और उस हिसाब से उसका रेट जो है वो अदा करना है। तो इसी तरह आप अपनी गंदी जहनीत को नेक नीति के साथ जो है ख़राब करने के लिए, किसी की साख को ख़राब करने के लिए इस्तेमाल ना करें। और बराए मेहरबानी अगर आपको इस माफिया को एक्सपोज करने के लिए कुछ नॉलेज चाहिए हो तो आप इसके ऊपर प्रॉपर नॉलेज लें और इस फील्ड के एक्सपर्ट बंदे से बात करके फिर आप वीडियो अपलोड करें। ब्रांड्स की कीमतों में फ़र्क के हवाले से भी मैंने आपसे बात की है। और इसी तरह जो आपने हेपेटाइटिस की वैक्सीन पाकिस्तान में तैयार होने से मुतल्लिक एक दावा किया है कि एक डॉक्टर साहब ने यहाँ पे तैयार किया था इसका इंजेक्शन, मगर यहाँ पे हुकूमत ने या जो माफियाज़ हैं या जो डॉक्टर्स हैं उन्होंने यहाँ पे नहीं चलने दिया, क्योंकि उनका इंजेक्शन काफ़ी सस्ता था और दीगर कंपनीज़ का काफ़ी महंगा था। तो बराए मेहरबानी आप चूँकि नॉलेज नहीं रखते, तो वैक्सीन ऐसे नहीं है कि आप उठेंगे और सुबह जैसे चाय बनाता है बंदा ऐसे ही आप वैक्सीन बना के दुनिया को जो है वो दिखाना शुरू कर देंगे, या कोई मेडिसन भी हमने बना ली है और ये आप जो है यूज़ करें। इसके लिए एक प्रॉपर लैब की, एक इंस्टीट्यूशन की ज़रूरत होती है और उसमें काम करने वाले कुलीग्स, साइंटिस्ट, जूनियर लोग, सीनियर लोग जो है उनकी ज़रूरत होती है। फिर उसका ट्रायल किया जाता है। अगर किसी डॉक्टर ने ये कारनामा सरअंजाम देना था तो वो किसी कंपनी से लिंक करके अपने आप को पेश करते रिसर्च के लिए, और रिसर्च के अखराजात वो कंपनी उठाती, फिर ट्रायल वगैरह के बेस पे जो है वो सारी चीज़ें आगे रजिस्ट्रेशन के मराहल में जाती हैं और
उनका ये क्लेम जो है वो दुरुस्त माना जाता। पाकिस्तान में चूँकि जो कंपनीज़ का जो किरदार है, जो डॉक्टर्स का किरदार है, जो गवर्नमेंट का किरदार है और जो इस कारोबार से वाबस्ता लोग हैं उनका किरदार है, उसके हवाले से मैं एक सेपरेट वीडियो वो आपके सामने पेश करूँगा। ये चूँकि एक ख़ास मौजू से मुतल्लिक थी, इसलिए मैं इसकी तरफ महदूद रहना चाहता हूँ। तो पाकिस्तान में जो कंपनियां हैं, मेरे ख्याल में वो सिर्फ बिज़नेस की बुनियाद पे अपनी प्रोडक्ट्स लॉन्च कर रही हैं और हमारी हुकूमत ने कोई ऐसी पॉलिसी नहीं दी जिस प्रोडक्ट की डिमांड ज़्यादा हो उसी की कंपनियां भी बनाने वाली ज़्यादा आ जाती हैं। लेकिन कोरोना वैक्सीन या इस तरह की जो नई मोडेलिटीज़ हैं उसकी तरफ किसी की तवज्जो नहीं है, क्योंकि उन पर अखराजात होते हैं और बाज़ औक़ात ये तजर्बात कामयाब ना हों तो सारी चीज़ें खूब खाते चली जाती हैं। इंडिया जो है दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीन का मैन्युफैक्चरर है। हम भी बन सकते हैं, लेकिन इस वक्त हमारे पास एक या दो से ज़्यादा कोई वैक्सीन जो है तैयार नहीं हो रही। ना ही कोई हुकूमती इंस्टीट्यूट इसके हवाले से कर रहा है, ना ही कोई प्राइवेट कंपनी। हमें चाहिए कि हम कंपनियों को इस तरफ जो है वो डाइवर्ट करें ताकि वो चीज़ें बनाएं जो नई आने वाली बीमारियां हैं या जिनके इलाज अभी दरियाफ्त नहीं हुए उनके इलाज दरियाफ्त कर सकें, ना कि वो पैसे बनाने के लिए सेफ्ट्रैक्सोन, सेफेक्साइन और मेप्राजोल और इस तरह की चीज़ें जो है वो बनाते चले जाएं। इसके अलावा कुछ चीज़ें जो है वो मैंने सेपरेटली पॉइंट आउट की हैं। तो इन्होंने एक इदारे की बात की कि DQCB एक इदारा है और वो चीज़ों की जो मेडिसन है उनकी क्वालिटी को चेक करता है। तो DQCB एक इदारा नहीं है, इदारा ड्रैप है और ड्रैप के तहत जो है ये इदारा PQCB, DQCB ये उसके अंडर काम करते हैं और ये सिर्फ क्वालिटी चेक नहीं करते बल्कि ये रेगुलेशन जो ड्रग की रेगुलेशन है उस हवाले से भी अपना किरदार अदा करते हैं। तो पाकिस्तान में जितने भी ब्रांड्स और मैन्युफैक्चरिंग और मार्केटिंग की कंपनियां इस वक्त लॉन्च हो चुकी हैं वो इनसे रजिस्टर्ड होती हैं और उसके बाद वो अपने फॉर्म जो इनके मुतलका होते हैं वो हासिल करने के बाद उसके रजिस्ट्रेशन के बाद फिर उसकी मार्केटिंग करते हैं, जब मैन्युफैक्चरिंग करते हैं फिर जो ड्रैप है वो उनको मुख्तलिफ लेवल पे जाके चेक करता है। तो ड्रैप में जो लोग मौजूद हैं वो ज़्यादातर फार्मासिस्ट और फार्मेसी डिपार्टमेंट से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं और ये इदारा कुछ अरसे से काफ़ी पहले की निस्बत काफ़ी अच्छा काम कर रहा है, लेकिन हमारी जो एक्सपेक्टेशन है या जो पाकिस्तान को जिस लेवल पे डेवलप होना चाहिए वहाँ तक अभी इनका जो वर्क है वो नहीं पहुँचा। तो आप ये वीडियो देखें और मज़ीद वीडियोज़ के लिए हमारा जो चैनल है उसको सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को भी प्रेस करें ताकि आपको नई आने वाली वीडियोज़ से मुतल्लिक नोटिफिकेशन मौसूल हो सके। और इसी तरह ये अपने दोस्तों से, डॉक्टर से, अवाम उन्नास से ये शेयर करें ताकि वो इस प्रोपेगंडे का शिकार ना हों कि डॉक्टर्स जो है वो मेडिसन कमीशन लेके तब प्रेस्क्राइब करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।